प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। गुरु भाई बहना, आप सभी को जितिया व्रत का बहुत बहुत बधाई। और मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में जितवाहन भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में पुत्र का दीर्घायु होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। बहुत समय पहले की बात है कि सभी देवी देवताओं एक जगह बैठे हुए थे और पृथ्वी के चारों ओर देख रहे थे। और देखते ही देखते भगवान शंकर कहते हैं महादेव कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, पृथ्वी के ओर देखिए, एक राजा कितना बड़ा है और उसका संतान सिर्फ 1 वर्ष का है। कितना कोशिशें करने के बाद उस राजा का एक संतान हुआ था, लेकिन उसका संतान जो है आज मृत को प्राप्त हो गया। पूरे प्रजा उसके लिए रो रहे हैं, पूरे लोग कितना आंसू गिरा रहे हैं। क्या उसका कोई उपाय नहीं है कि जिसमें पुत्र का दीर्घायु हो, पुत्र का लंबा आयु हो? ये बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो रचयिता हूं, क्या बताऊं, इसके बारे में मुझे कोई समझ नहीं है। विष्णु जी कहते हैं कि इसका निवारण तो है, इसका निवारण होगा, लेकिन इसके लिए किसी को पृथ्वी पे भेजना पड़ेगा। कहते हैं कि तो आखिर कौन है जिनके सहारे हम लोग पूरे पृथ्वी के लोग को भलाई करेंगे, उनका दीर्घायु होगा? कहते हैं कि तो ठीक है, एक शालिवाहन नाम का राजा है, वो निसंतान है, उनका कोई संतान नहीं है, वो बिल्कुल निपुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम सुनकर सारी लोग हट जाते हैं, कोई भी उसके पास नहीं बैठते हैं, नहीं उससे बातें करते हैं, सारी लोग बांझ कहते हैं। और उसी का कुल में एक पुत्र देंगे जो कि पूरे नगर का लोग का राज्यपाल करेगा और रक्षा करेगा। उसी का नाम प्रज्वलित हो जाएगा, दीपक की तरह जलेगा। कहते हैं कि तो ठीक है, ये रचना रच दिया जाए। भगवान भोलेनाथ जो हैं सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, सूर्य देव से कहते हैं कि हे सूर्य भगवान, आपका अंश मिला होना चाहिए, जो पृथ्वी पर जाएगा पूरे पृथ्वी को राजपाल करने के लिए, उसमें आपका शक्ति होना चाहिए। सूर्य भगवान जो हैं वो भी अपना हाथ उठा दिए और बोले कि इसमें मेरा सहयोग रहेगा, आप उसे लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म दे दीजिए। शालिवाहन जो राजा थे, उनकी पत्नी उसी दिन के गर्भ रह गई। धीरे 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 समय बीतने पर 9वां महीना के बाद उनके ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। और जब पुत्र जन्म लिया तो राजा शालिवाहन जो थे वो बड़े बड़े ब्राह्मण को बुलाए, बड़े बड़े ऋषियों को बुलाए नामकरण के लिए। उनके राजमहल के अंदर खुशियां ही खुशियां था, बधाई बज रहा था, सारे लोग बड़े खुश थे,
राजा के द्वार पे मिठाइयां बढ़ रहा था। जब ब्राह्मण आए, ऋषिवर आए, तो उनका नाम उच्चारण करने लगे और कहते हैं कि हे राजन, आपका पुत्र का जिमुतवाहन नाम है और आपका जो पुत्र है बड़े भाग्यशाली है, बड़े छत्रवल्ली है। इनमें कोई भी बला इनके शरीर के पास नहीं आएंगे। ये पूरे संसार को कल्याण करेंगे और इनका नाम पूरा संसार में जाना जाएगा। राजा शालिवाहन कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो एक नन्हा सा बालक है। ऋषि मुनि कहते हैं कि आप देखते रहिए ये कैसे होता है। ऐसा कहकर और ब्राह्मण भी अपने घर चले गए और ऋषि मुनि अपने स्थान पे चले गए। धीरे धीरे अपने माता के गोद में जितवाहन पलने बढ़ने लगे, पलने बढ़ने लगे। बढ़ते 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 एक बार की बात है, राजा कहते हैं कि अब मेरा इस राज से कोई लगाव नहीं, हम इस राज में नहीं रहना चाहते हैं, इस राज को त्याग करना चाहते हैं। ऐसा बात सुनकर रानी बड़ी दुखी हो गई और कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप इस राज को कैसे त्याग कर सकते हैं? इस राज में यदि आप त्याग कर दीजिएगा तो मेरा प्रजा क्या करेगा? और मेरा तो एक पुत्र भी है। जब हम निसंतान थे तब आप तो कोई त्याग नहीं किए, लेकिन जब मेरा उदर से एक पुत्र जन्म लिया है तो भला पूरे संसार को, पूरे राज्य को और अपने घर और परिवार पुत्र सहित त्यागने को लिए तैयार हैं। ये बात सुनकर राजा के मन में तनिक भी दया नहीं आया और कहते हैं, लोग कहते हैं दीदी कि भगवान के रचना, भगवान का महिमा किस रूप से उनका नाम जाना जाएगा, कैसे भगवान प्रचलित करवाएंगे, कैसे उन्हें शक्तियां देंगे, पूरे संसार का कल्याण कैसे होगा, विजय प्राप्त कैसे होगा, वो तो भगवान ही रचेंगे, हम और आप तो नहीं रच सकते हैं। राजा जो थे, राज अपने त्याग कर और वन में चले गए। जब वन में चले गए तो रानी अकेली बेचारी बिलटती तड़पती थी और अपने भाग का दोष देती थी। बार बार उसे यही लगता था कि मेरा किस्मत में क्या लिखा है जब मेरा पुत्र जन्म लिया और कुछ ही दिन के बाद मेरे पति अपने ही राज को और अपने घर परिवार को त्याग कर और पता नहीं कहां चले गए। एक दिन जितवाहन गहरे नींद में सोए हुए थे और गहरे नींद में सोए हैं तो सपने में देख रहे हैं कि मेरे पिता मुझे पुत्र कह के पुकार रहे हैं, भूखे प्यासे वन में बिलट रहे हैं। जब नींद खुला तो जितवाहन को लगता है कि इस राजपाट को हम रख के क्या करेंगे। उस समय जितवाहन का उम्र 12 वर्ष का हो गया था। सवेरा हुआ तो अपने माता से कहते हैं, जितवाहन की माता, हम 7 वर्ष के उम्र से पूरे राजपाट संभाल रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं इस राज के राजा बनूं मां, हम पूरे राजपाट को त्याग कर और अपने पिता के खोज में जा रहे हैं। मेरे पिता कहाँ हैं? हम जा रहे हैं पिता के पास। ये बात सुनकर जितवाहन के माता दुखी होकर अपने पुत्र से विनती करती है कि नहीं बेटा, नहीं जाओ, यदि तुम चल जाओगे तो तुम्हारे बिना हम पल भर भी नहीं रहेंगे। धैर्य दिए कि माता एक दिन जरूर लौट कर आएंगे, चिंता मत करो। एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार और घोड़े सवार होकर जितवाहन अपने राज से चल दिए। चलते 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 एक पहाड़ी के पास चले गए जहां घना घोर जंगल था। और घना घोर जंगल था, उसी जंगल में जितवाहन पहुंच गए।
चारों तरफ देखते हैं कि पूरा यहां तो खाली जंगल ही जंगल है, जंगली प्राणियों ही यहां रहते होंगे। शाम का समय हुआ, कोई बात नहीं, चारों तरफ देख रहे थे, अपने पिता के खोज में लगे हुए थे। शाम का समय हुआ, जब आधी रात हुआ तो एक बूढ़ी मां रोती बिलटती दिखाई दी। जितवाहन उनके पास गए और कहते हैं कि माता, आप कौन हैं जो इतना रो रहे हैं? कहते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं इस जंगल का नागरानी हूं। मेरा ओद्र से हजारों पुत्र जन्म लिया, लेकिन एक ही पुत्र है और वो भी आज मर जाएगा। चितवाहन कहते हैं कि कैसे माता, आपका पुत्र कैसे मर जाएगा? कहते हैं, उन पुत्र का नाम तो शंखचूड़ है, आज मेरा पुत्र मर जाएगा। नहीं माता, आपका पुत्र नहीं मरेगा। इतना कहकर और शंखचूड़ को कहते हैं कि आप यहीं पर रहिए, आपका बदले में हम जाते हैं। गरुड़ पक्षी राज जो थे, सारी नागपुलियों को खा जाया करते थे। वहीं पे पहुंच गए उनके पुत्र के बदले और अपना शरीर को गरुड़ पक्षी राज को भोजन में दे दिए। पक्षी राज गरुड़ जो थे भोजन करने लगे, उनका मांस नोच नोच कर खाने लगे। तो ये जो जितवाहन है वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कहते हैं पक्षी राज की आप कौन है, कोई देवी देवता हैं? आपको मांस खाने पर क्या दर्द नहीं होता है? आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। जितवाहन कहते हैं कि हे पक्षी राज, आप इतनी प्यार भरी बातें मत कीजिए, मेरा भोजन कर लीजिए। कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आपको दर्द नहीं होता है? जितवाहन कहते हैं कि नहीं, हमें दर्द नहीं होता है। यदि मुझे दर्द होता तो क्या आप भोजन करते मेरा? नहीं करते। इतना सुन जितवाहन के आंखों में प्यार देखकर, संसार के लोगों का भलाई देखकर, नाम देखकर, उत्साह देखकर गरुड़ राज पक्षी छोड़ दिए उनको खाना और कहने लगे कि तो ठीक है, हम आपको भोजन नहीं करेंगे, लेकिन अपने कुल का नाम बताइए। कहते हैं कि मेरा कुल का नाम, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है, मेरा नाम जितवाहन है, मैं सूर्य वंश कुल का जन्म लिया हूं। कहते हैं कि ठीक है, कुछ वर मांगो, हम वर देने को लिए तैयार हैं। कहते हैं वर में तो यही मांगते हैं कि जितने लोग का आप भोजन किए हैं सबको जीवित कर दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और आप इस वन को त्याग दीजिए। इतना कहकर गरुड़ राज को जितवाहन खड़े हो गए। गरुड़ राज कहते हैं कि एन मस्तु यही होगा। गरुड़ राज पूरे जितना नागपुलियों को खाए थे सब पे अमृत जल छिड़क दिए और सब उठकर खड़े हो गए। जब सब खड़े हो गए तब गरुड़ राज कहते हैं कि मैं जाते जाते कुछ बताना चाहता हूं। सभी माताएं अष्टमी व्रत रखेगी। आश्विन मास पितरपक्ष में अष्टमी व्रत, कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन व्रत रखेगी। 3 रात्रिय व्रत है। अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए व्रत रखेगी और व्रत रख के भगवान को ध्यान करेगी, माता जगदम्बा के पूजा करेगी, कुश की आकृति बना के पूजा करेगी। उसका पुत्र का लंबा आयु होगा और मैं स्वर्ग की प्राप्ति ले रहे हैं। अपने प्राण को त्याग कर गरुड़ राज स्वर्ग सिधार गए। जितवाहन कहते हैं कि हे नागरानी माता, मैं तो आपको पुत्र को बचा लिया,
लेकिन क्या आप मुझे भी एक उपाय बताएंगे? कहते हैं कि क्या? तो मेरे पिता इसी वन में रहते हैं, क्या मेरे पिता के बारे में आप मुझे बताएंगे और पिता का पूरे पता बताएं। कहते हैं कि आपका पिता तो एक सन्यासी जीवन बिता रहे हैं। जितवाहन नागरानी के साथ गए। नागरानी ने हाथ जोड़कर उस सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिए और कहते हैं ये कौन है? सन्यासी से बात करते हुए नागरानी कहती है कि हे महाराज, आप इसे कुछ मत कहिए, आपका ये पुत्र है। ये बात सुनकर चरण में लटक के जितवाहन कहते हैं कि हे पिताजी, मैं आपको सेवा के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि जितना उम्र है मेरा उम्र आपका सेवा में लग जाए। उसके पिता कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा सेवा में तुम्हारा अपना जीवन नहीं बिता सकते हो। जितवाहन पकड़ लिए और पकड़ के और अपने पिता को चरण दबाने लगे। धीरे 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 समय बीता। तो समय बीतने कुछ ही समय बीता, महीना 2 महीना। तो उनके पिता कहते हैं कि हे पुत्र, अब मुझे यहां एक पल भी दिल नहीं लग रहा है। हम तुम्हारे साथ चाहते हैं कि अपना नगर को लौट जाए। जितवाहन जो थे, जितवाहन अपने नगर, अपने पिता को लेकर नगर को लौट आए। जब लौट आए तो जितवाहन के जो पिता थे, जितवाहन का विवाह कर दिए। धीरे धीरे समय बीतने पर जितवाहन अपने घर को त्याग दिए। त्याग कर पूरा चारों नगर में घूमने लगे और अपना नाम को प्रचलित करने लगे। लोगों को रक्षा करने लगे। जो भी मृत को प्राप्त हो गया था उसे भी जीवित करने लगे। और अष्टमी व्रत, कृष्ण पक्ष आश्विन मास अष्टमी को सभी माताएं को व्रत करने को लिए बताए और पूरे अपने बारे में बताए और बताकर निराहार निराजल रहने को बोले। पूर्वजों को नाम से पूजा पाठ करने को बोले। सारी माताएं पूजा पाठ करने लगी। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय।